एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ अपनी ननद की शादी। और सिर्फ शादी की वीडियो ही नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस की भी है। सो ये जो वीडियो है ये मैंने स्टार्ट करा है शगुन के डे से, जो कि सबसे पहले ना शगुन उठता है जो कि 19 जून को हुआ था। तो आप देखो पूरा शगुन का ये दिन है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी, संगीत एंड उसके बाद शादी का फंक्शन। शादी के दिन सुबह में क्या क्या फंक्शन हुए थे, ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर रखी हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर चल रही थी हल्दी की फ़ोटो शूट। तो गाइस, अभी तक आप हल्दी और शगुन के वीडियोस देख रहे थे। अब आती है बारी यहाँ पर संगीत की। मेहंदी और संगीत में आप देख सकते हो कि हम पूरे जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने सब ग्रीन पहन कर रेडी हुए हैं हम लोग। और हमारी मेकअप भी बिल्कुल, मेरी मेकअप तो एक्चुअली मैं बिल्कुल मैच कर रही थी ग्रीन से, क्योंकि मैंने ग्लिटरी आइज़ बनाए थे अपने ग्रीन कलर के। एंड आप देखो यहाँ पर दुल्हन रेडी हो रही है अपने लुक के लिए। ग्रीन कलर की लहंगे उसने पहन रखे हैं, इतनी ब्यूटीफुल लहंगे लग रहे थे ना उन पे। एंड ये है उनकी मेहंदी, और मेहंदी भी इतनी ज़्यादा सुंदर लगी थी कि क्या ही बताऊं। दुल्हन की मेहंदी ना एक्चुअली में बहुत सुंदर लगती है। मेहंदी क्योंकि सुबह ही लग गई थी, तो हमने बोला कि मेहंदी नहीं निकालने के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ और जो भी है वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लास्ट तक में। तो उन्होंने मेहंदी नहीं निकाली थी, प्लस वो पूरी तरह से हो गई थी रेडी करने के लिए। मेरी बहन और मेरी छोटी ननद दोनों लगी हुई थी अच्छे से तैयार करने के लिए मेरी ननद को। और अब देखिए कितना अच्छा लुक रेडी हो गया है मेरी ननद का, जिनकी शादी थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी वो संगीत के दिन। ऊपर चल रही थी स्टेज डेकोरेशन मेहंदी की, और मेहंदी की जो स्टेज डेकोरेशन चल रही थी वो चल रही थी फ़ोटोशूट और डांस वगैरह के लिए। तो वो जो स्टेज डेकोरेशन हो रहा था वो बेसिकली दुल्हन के बैठने के लिए हो रहा था, जिसको डेकोरेट करने के लिए मेरे देवर लोग लगे हुए थे। एंड उसके अलावा डेकोरेशन के लिए आए हुए थे लोग, बट ये लोग ना भी हेल्प कर रहे थे। बट उसके अलावा अगर आप देखो, इतनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर खुली खुली हवा जो थी हमें मिल रही थी, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। उसके साथ ही साथ हम मेहंदी भी लगा रहे थे, और संगीत का फंक्शन था तो हम लोग ना शाम में मेहंदी लगाना स्टार्ट किए। सो डैट कि अगर हम मेहंदी लगाते लगाते एंजॉय करें तो कितना अच्छा लगता है ना। कुछ लोग मेहंदी लगा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। सो ये जो पूरा फंक्शन था ना, काफ़ी इंजॉयबल था, काफ़ी हमने इंजॉय किया, और बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट मोमेंट था। यहाँ पे मैं अपनी सासू मॉम को लगा रही थी मेहंदी, और पीछे रिया जो मेरी ननद है वो चाची जी को लगा रही थी मेहंदी। साथ में आप उससे पीछे देखोगे तो नेहा भी मेहंदी लगा रही थी खुद को। हम लोग आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगाने पे लगे हुए थे, क्योंकि हम लोग ना इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे यार। थोड़ी देर बाद हमने दुल्हन को बुला लिया अपने पास, और हमने बैठा दिया स्टेज पे। स्टेज डेकोरेशन हो चुकी थी, फिर हमने सोचा कि अब किस बात की देरी, तो फटाफट से हमने दुल्हन को बैठा दिया कुप्पी के साथ। और उसके बाद जो इतनी सुंदर लग रही थी ना संगीता की, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। एंड आप जिनको नहीं पता, मैं आप लोग को बता दूं कि प्रवीण के मौसा मौसी की बेटी है संगीता, जिनकी शादी थी, जिनकी शादी में हम गए थे, जो मेरी ननद है। और सबसे पहला फ़ोटोशूट मौसा जी मौसी के साथ ही हुआ था। उसके बाद हम जितने भी लोग थे ना, सारे के सारे हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट लिए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर भी आप देखो, मैं मेहंदी लगाने में बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं ना नहीं चाहती थी कि कोई पर्सन ऐसे छूट जाए जिनके हाथ में मेहंदी ना लगे। और क्योंकि मेहंदी वाली दिन थी, तो ऑब्वियसली हमें मेहंदी और संगीत दोनों ही इंजॉय करने थे। मैं भी यहाँ पे आई थी अपना फ़ोटोशूट कराने के लिए ऑब्वियसली। और उसके बाद जो हम लोग लग गए डांस में, नॉन स्टॉप जो हमने डांस किया ना, खूब सारा डांस किया और बहुत इंजॉय किया हमने, लिटरली बहुत इंजॉय किया। एंड आप लोग देखो कि आप लोग भी लग रहा होगा देख करके कि हाँ, एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट थी।
सो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ना गेस करो फटाफट से कि कौन से सॉन्ग पे ना हम लोग ठुमका लगाने में बिजी हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताओ ना कि कौन सा गाना बज रहा था बैकग्राउंड में जो हम लोग यहाँ डांस कर रहे थे एकदम बिजी हो करके। फिर यहाँ पर ना मेरी सासू माँ और मौसी जी, मेरी मौसी सास जो है वो लोग आ गए थे डांस करने के लिए। एंड अब ये लोग इतने क्यूट लग रहे थे ना यार डांस करते हुए। आप लोग देखो ना, मौसी और मम्मी इतने अच्छे लग रहे थे डांस करते हुए मेरी दोनों ननद के साथ। ये लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये चीज़ रिकॉर्ड करने में। यहाँ पे मैं डांस करने लगी थी ससुराल गेंदा फूल पे। और आप लोग देखो यहाँ पे मेरे देवर ने छुट्टी काटी है मुझे, और इसलिए काटी है क्योंकि मेरी कोई अपनी ननद नहीं है। और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था कि ननद चुटकी लेवे। एंड यू कैन गाइज कैन इमेजिन, इतना फनी मोमेंट था ना उस टाइम पे। और यहाँ मेरी जो ननद है रिया, उसने मुझे बीच में रख दिया और बोला कि आप बीच में करो, आप पे ही ये गाना सूट करता है। मैंने बोला चलो सही है। डांस करने के बाद हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, बट लिटरली मुझे डांस करने टाइम बिल्कुल भी भूख की याद नहीं आ रही थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि डांस करने टाइम भूख याद नहीं आती। अब बारी आती है शादी के सुबह वाले दिन की, जो हमने बीच टाइम पे खाना स्टार्ट करा था। मतलब ना ब्रेकफास्ट कह सकते हैं ना लंच कह सकते हैं। और हम गए थे संगीता के घर पे। वहाँ पर ऐसा कहेंगे कि अगर हम हमारे अपने घर पे शादी अटेंड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ शाम को बारात नहीं होती, सुबह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें अटेंड करने होते हैं, जो हमें देखना होता है, जो निभाना होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी था, तो हम भी चले गए थे सुबह सुबह ही। एंड इतनी सारे फंक्शंस हो रही थी। तो सुबह सुबह जो फंक्शन हो रही थी ना, वो थी मतलब इतने दिन से जो शगुन के बाद से जो फंक्शन स्टार्ट हुई थी, वो उसकी आखिरी दिन थी, शादी वाले दिन सुबह में। तो आप देखो यहाँ जो भी फंक्शन है मेन यही है। और आप लोग ये वाली क्लिप्स ज़रूर देखना, ज़रूर से ज़रूर। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखें तो आगे लास्ट तक ज़रूर देखना। शगुन के बाद से ना ऐसा था कि हल्दी और सरसों तेल लगाने की रस्म रोज़ की जा रही थी। आपने देखा होगा कि मैंने शगुन वाले दिन पे भी ये वीडियो क्लिप डाली हुई है। और इसलिए मैंने ये आखिरी दिन था शादी वाले दिन, तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लिप भी मैं ले लूँ। और यहाँ पर ना बस एक चीज़ की डिफरेंस थी कि शगुन वाले दिन बाल बांधे गए थे और शादी वाले दिन बाल खोल कर बीच मांग कर दी गई थी। एंड आपने देखा होगा कि ये सारे ओपन लगाने के फंक्शन संगीता की ही जो भाभी है ना मीनू, वो निभा रही थी।
सारे फंक्शंस खत्म होने के बाद बारी आती है रात की, जहां हम दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ होती है एंट्री दूल्हे राजा की। ये मिलवाते हैं दुल्हन से, जो कि बिल्कुल रेडी होकर के बैठी हुई थी। लहंगा इतना ब्यूटीफुल, संगीता इतनी सुंदर लग रही थी, मज़ा ही आ गया था देख करके, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जयमाल के लिए बिल्कुल रेडी। वो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे और उन्हें पता होगा कि मेरी सासू मॉम है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये मेरी ननद हैं, बड़ी दीदी। ये मेरी सबसे छोटी ननद रिया, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में काफ़ी बार, और इतनी सुंदर लग रही थी साड़ी पहन करके, तो ऑब्वियसली इसका वीडियो लेना तो बनता था। अब बारी है दुल्हन की एंट्री की। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों को जयमाला पकड़ा करके और जयमाल के लिए रेडी कर दिया गया था, और बहुत सारे फोटोशूट चल रहे थे, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों ऐसे ये लोग स्टैचू की तरह खड़े हैं, बट यस, इन लोगों के फोटोशूट चल रहे थे। आप जैसा देख सकते हो, कैमरामैन सामने से फोटो ले रहे हैं। जयमाल और उसके बाद अंगूठी एक्सचेंज होने के बाद बहुत सारे फ़ोटोशूट हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन के साथ वो फ़ोटो बनता ही है। जितने लोग आए थे सारे पेयर में, फैमिली में, सब के सब साथ में फ़ोटो खिंचवाए, संगीता और संजीत जी के साथ। जयमाल के तुरंत बाद संगीता हो गई थी रेडी शादी के लिए, और यहाँ पर संगीता का कन्यादान चल रहा है, जो कि मौसा जी कर रहे थे। के बाद सिंदूर सेरेमनी की रस्म को स्टार्ट किया गया। फाइनली संगीता हुई संजीत जी की।
सिंदूर सेरेमनी के बाद बेसिकली जो भी औरत शादीशुदा होती है ना, उन्हें भी जाना होता है दुल्हन को सिंदूर लगाने के लिए। तो मैं भी चली गई थी सिंदूर लगाने के लिए संगीता को, एंड मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए संगीता और संजीत जी को।